हमारी हिंदू मान्यताओं में भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए, उन्हीं 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को पवित्र ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं एवं मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा कुछ इस प्रकार है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया, जिसके बाद से चंद्रदेव की शोभा और बढ़ गई। अपनी सभी पत्नियों में से चंद्रदेव रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे, जिससे उनकी अन्य पत्नियां दुखी रहने लगीं। एक दिन सभी बहनों ने अपने पिता दक्ष को इस विषय में सारी बातें बताईं। तब दक्ष ने चंद्रदेव को समझाते हुए कहा कि मैंने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह आपके साथ किया है, परंतु आप उन सभी को एक समान प्रेम नहीं करते। एक पत्नी को अत्यधिक प्रेम करना और अन्य पत्नी को प्रेम न करना, यह उचित व्यवहार नहीं है। आपको अपनी सभी पत्नियों को समान महत्व देना चाहिए। ऐसा कहकर दक्ष अपने घर लौट आए। उनकी बात को चंद्रदेव ने बहुत सरलता से लिया और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब दुखी हो उनकी अन्य सभी पत्नियों ने एक बार पुनः अपने पिता दक्ष को सारी व्यथा सुनाई। यह जानकर कि उनके समझाने के बाद भी चंद्रदेव के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, दक्ष अत्यधिक क्रोधित हो गए और क्रोध में ही उन्होंने चंद्रदेव को क्षीण व मलिन होने का श्राप दे दिया। श्राप के फलीभूत चंद्रदेव की कांति कम होने लगी। इस श्राप से मुक्त होने के लिए वह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पहले तो उनकी पत्नियों के प्रति उनके व्यवहार की निंदा की, परंतु चंद्रदेव की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताते हुए कहा कि प्रभास क्षेत्र में विधि विधान से भगवान शिव की आराधना करो, वही तुम्हारे संकटों का निवारण कर सकते हैं। चंद्रदेव ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए स्थान पर गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय के 10 करोड़ जाप पूरे किए। जाप पूरा होते ही भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रदेव के सामने प्रकट हुए और चंद्रदेव को मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। तब चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे क्षय रोग को दूर कीजिए। भगवान शिव बोले, हे चंद्रदेव, मैं प्रजापति दक्ष के श्राप समाप्त नहीं कर सकता, परंतु उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। वे बोले, माह के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं कम होंगी तथा शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में ये कलाएं बढ़ेंगी। तब से चंद्र एक पक्ष में घटते हैं और दूसरे पक्ष में बढ़ते हैं। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उनसे प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि आप देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। तब भगवान शिव ने चंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार की। तब से यह स्थान संसार में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुआ। वहीं पर चंद्रकुंड नाम से एक कुंड देवताओं ने बनवाया। माना जाता है कि इस कुंड के जल में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय भोलेनाथ। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।